गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम कक्षा 2 के लिए लेकर आए द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन थोड़ा सा सुनने में आपको नया लग रहा होगा, लेकिन इसका प्रयोग आप पहले कर चुके हैं। आप लोगों ने स्वर पढ़े हैं, व्यंजन पढ़े हैं, यानी हिंदी वर्णमाला के सारे अक्षर जो कि स्वर और व्यंजन कहलाते हैं हमने पढ़े हैं। उसके साथ में हमने च, त्र, ज्ञ, श जैसे शब्द पढ़े हैं, यानी कि वर्ण पढ़े हैं जो कि कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो आज यहाँ पर द्वित्व व्यंजन पढ़ने जा रहे हैं। द्वित्व द्वित्व का मतलब क्या होता है? द्वित्व का मतलब होता है दो, और व्यंजन यानी दो व्यंजन। तो जो वर्ण या जो अक्षर दो व्यंजनों से मिलकर बनता है वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना ही समझना है कि संयुक्त व्यंजन में भी एक से ज़्यादा अक्षर मिलते हैं और द्वित्व व्यंजन में भी एक से ज़्यादा अक्षर मिलते हैं, वर्ण मिलते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन के यानी च, त्र, ज्ञ और श में वहाँ पर अलग अलग व्यंजन मिलते हैं। जैसे कि च क्षत्रिय का है तो उसमें क और श मिलता है, लेकिन द्वित्व व्यंजन में एक ही वर्ण दो बार आता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति दोबारा दो बार होती है। जैसे क, च, च, आपने देखा ना, आप लिखते हो चक्का, मक्का, तो क दो बार आया, एक बार आधा का, एक बार पूरा का। तो ऐसे वर्ण जहाँ पर एक ही वर्ण की एक ही व्यंजन की आवृत्ति दो बार होती है वो द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। तो कैसे हम परिभाषा देख सकते हैं? जब दो समान व्यंजन यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है समान, यानी कि जहाँ पर दो समान व्यंजन एक साथ आए, एक साथ प्रयोग में आते हैं, वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन में अलग तरीके के व्यंजन इकट्ठे होते हैं। जैसे त्र में त, र, आ होता है त्र, श में श, र, आ होता है, तो त, र अलग अलग है त और आ, लेकिन इन द्वित्व व्यंजन में समान व्यंजन जुड़ते हैं। जैसे हम देख सकते हैं क और हलंत नीचे लगा, इसका मतलब है कि ये आधा का है। आधा का में पूरा का जुड़ा तो क्या बन गया? क। सेम ही यहाँ पे हमने देखा आधा च पूरा च जुड़ा तो क्या बना? चो च। तो जब एक वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है, यानी कि च दो बार उच्चारित हो रहा है, उसी प्रकार का दो बार उच्चारित हो रहा है, तो जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी आवाज दो बार आती है, दो बार लिखा जाता है, तो वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। कैसे? यहाँ पर आप कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं उदाहरण। अब यहाँ हम आपको कुछ और उदाहरण बता देते हैं। आपको एक शब्द देते हैं, एक वर्ण देते हैं। यहाँ हमने लिखा ल, यानी ये आधा ल, ये पूरा ल। आधा ल और पूरा ल मिलकर क्या बना? ल। ठीक, तो इससे क्या शब्द बना सकते हैं हम? हमने लिखा दिल्ली। तो यहाँ पर ये ल क्या है? द्वित्व व्यंजन। क्या है? द्वित्व व्यंजन। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा स, आधा स, फिर हमने लिखा पूरा स, तो हमारे पास कौन सा वर्ण बना? द्वित्व व्यंजन स, स। तो इससे हम क्या बना सकते हैं? रस्सी। आपने क्या बनाया शब्द? रस्सी। ठीक, तो यहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हो रही, दो बार प्रयुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर द्वित्व व्यंजन है स, उससे आपने कौन सा शब्द बना लिया? रस्सी। फिर यहाँ पर हम और शब्द बना सकते हैं, जैसे कि तीसरा एक उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ हमने लिखा ब, ये हुआ आधा ब, हलंत लगाने का मतलब है कि वो आधा है। फिर यहाँ पर हमने एक और बा लगा दिया, तो ये क्या बन गया? ब, यानी कि दो बार ब, आधा ब पूरा ब मिलकर ब वर्ण की आवृत्ति दो बार हो रही है, तो ये द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। यानी एक ही अक्षर दो बार लिखा जाता है, भले ही वो आधा और पूरा क्यों ना लिखा जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा? इससे हम बना देंगे मुरब्बा। माँ ने मुरब्बा बनाया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि द्वित्व व्यंजन में एक ही वर्ण को दो बार प्रयोग किया जाता है। जैसे कि क में क, सॉरी, दूसरा हम देख सकते हैं च, दो बार प्रयोग किया। उसी प्रकार ल प्रयोग किया, स प्रयोग किया यहाँ पर, और ब और ब का प्रयोग किया। तो हमने देखा कि एक ही वर्ण दो बार प्रयोग होता है, वो द्वित्व व्यंजन कहलाता है। हम जानते हैं कि संयुक्त व्यंजन में भी वर्ण मिलते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन में अलग अलग वर्ण मिलते हैं, इस जैसे एक जैसे वर्णों को नहीं मिलाया जाता। तो हमें ध्यान रखना है द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? जब समान
व्यंजन बनाते हैं, यानी कि एक ही वर्ण की आवृत्ति यानी आवाज 2 बार आती है और 2 बार लिखे जाते हैं वो। तो हमने देखा ल से हमने बनाया दिल्ली, स से बनाया हमने रस्सी, ब से बनाया हमने मुरब्बा। अगर का से बनाए तो क्या बना सकते हैं? सिक्का। फिर च से बनाए तो हम क्या बना सकते हैं? सच्चा, बच्चा। तो इस प्रकार और भी शब्द देकर आपसे बनाने को पूछे जा सकते हैं, शब्द बनाना ऐसे द्वित्व व्यंजनों से। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन से द्वित्व व्यंजन है, कौन से संयुक्त व्यंजन है और कौन से स्वरीय व्यंजन है। आप लोगों को यहाँ व्यंजन सीखना बहुत ज़रूरी है। और अक्सर जब द्वित्व व्यंजन होते हैं या संयुक्त व्यंजन होते हैं तो हम लिखने में, वर्तनी में गलती कर देते हैं। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि द्वित्व व्यंजन कौन से हैं, उनको किस प्रकार लिखते हैं। और जब दो एक साथ आते हैं तो पहला आधा अक्षर होता है, यानी कि उसके नीचे हलंत होता है। अलग करते समय हलंत का प्रयोग होता है। इस चिन्ह को हम हलंत कहते हैं। तो यहाँ आपको समझ आ गया द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, कैसे उसका प्रयोग किया जाता है, कैसे शब्द निर्माण होता है और उनका उच्चारण किस प्रकार किया जाता है। तो द्वित्व व्यंजन के आगे के अभ्यास के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक ये हेडिंग डालकर परिभाषा, ये उदाहरण अपनी कॉपी में लेखबद्ध कर लीजिए और कोशिश कीजिए इनके अलावा अपना मन का शब्द बनाने की, खुद शब्द बनाने की। आप अभ्यास कर रहे हो, अपना ध्यान रखो। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।